जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक डाउट था जिसको कि क्लियर करना है। वो ये था कि जो नेक्स्ट सीटेट है यानी कि जो जुलाई 2025 में सीटेट आने वाला है उसके सिलेबस में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उन सारी जो भी आपके कन्फ्यूजन थे उसको मैं दूर करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज़ तो मैंने बता दिया आपका रिजल्ट का, बाकी जो भी चीज़ें आगे मैं आप लोगों को एक एक करके क्लियर आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, एक एक क्लास आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चलिए पहला जो डिस्कशन का पॉइंट है, एक तो ये जो दिसंबर का आपका एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसके रिजल्ट की बात करें तो आपको मिड जनवरी में देखने को मिल जाएगा, लगभग 10 से 15 जनवरी के बीच में। आंसर की भी मैंने बता दिया है। मेन मुद्दा आज का है आपका क्या कि जो जुलाई में सीटेट होने वाला है उसका सिलेबस की। तो देखिए अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो सिलेबस पूर्णतः कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बेसिक चीज आप लोगों को पता होगा, आपके सीटेट एग्जाम में सीडीपी पूछी जाती है। उसके बाद दूसरा आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है मैथ और साइंस, या फिर अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो एसएसटी, और पेपर 1 से हैं तो ईबीएस वगैरह रहता है, ठीक है ना। तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है लैंग्वेज, जो कि 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती है। एक आपकी हिंदी हो जाती है, दूसरी आप कोई से भी लैंग्वेज, कई सारी भाषाएं होती है जिसमें से एक ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि क्या सिलेबस में चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो 2 तरीके से ये बातें मैं बता सकता हूं कि आपका जो सिलेबस होगा चेंज भी होगा और नहीं भी चेंज होगा। मतलब जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। देखने को जो मिलेगा परिवर्तन इस बार श्योर है कि वो आपको देखने को मिलेगा सीडीपी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं वहां से क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर मैं अपने सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को ज्यादातर मैथ और साइंस पे ज्यादा फोकस्ड करता हूं पेपर 2 के लिए, उसमें अगर मैं बताऊं चेंजेस देखने को, तो आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, 6 की और क्लास 3 की, ठीक है ना। तो अगर पेपर 2 की बात करें तो क्लास 6 में एक एनसीईआरटी जो है नए नाम से आ गई है, क्यूरियोसिटी के नाम से, जिज्ञासा के नाम से, ठीक है ना। तो जो पिछला सीटेट हुआ था आपका दिसंबर में, 14-15 दिसंबर को हुआ था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया था। बट ये जो जुलाई का होगा इसमें 100% श्योर है कि आप लोगों को उस चैप्टर से यानी कि जिज्ञासा वाले सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना क्वेश्चन। तो परिवर्तन के नाम पे ये 2 चीजें देखने को मिलेंगी। सीडीपी में आपको एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिल सकती है, और साइंस में अगर मैं बात करूं तो आपको जो नई एनसीईआरटी आई है उससे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज तय है कि जिस तरीके से सीटेट का लेवल बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ये चीज जरूर देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो मॉडरेट प्लस टफ बनेगा, याद रखना। तो हमें इन पे कैसे पकड़ बना के रखें कि इन चीजों से टैकल कर सके, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सिलेबस कितना भी बदल जाए बेसिक को कभी छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। आपको बेसिक को घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बेसिक कन्फर्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को कम से कम, अगर पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं 6 to 10 तक तो जरूर पढ़ डालिए, ठीक है ना। अदरवाइज मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी पूरे के पूरे में कवर कर रहा हूं, एक एक चैप्टर। इस तरीके से आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा। अभी तक लगभग 8 से 9 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना। और आगे की इसी तरीके से चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिनका जो अपना मान लीजिए जो बिहार स्टेट से हैं और या फिर जिनके सीटेट क्लियर हो चुके हैं उनके लिए मैं आपको बीपीएससी 4 के लिए मैथ और साइंस की सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें से साइंस की क्लासेस रन कर रही हैं। न्यू ईयर से आपकी मैथ की भी क्लास रन करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में आपको कोई पूर्णतः परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। परिवर्तन कहाँ मिलेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 जगह आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये अभी से मैं बता दे रहा हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी आपको जो मिल सकता है साइंस में जो चेंज हुए चैप्टर वहां से, ठीक है ना। तो बाकी जो भी आप लोगों के क्वेश्चन कमेंट में होते हैं उनको मैं नोट डाउन करते रहता हूं, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से उससे आप लोगों तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा देता हूं। इसके बाद भी आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 1-2 दिन के अंदर उन सारे कमेंट्स को एक साथ समराइज करके उसकी वीडियो छोटी सी आप लोगों का जवाब के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है।
तो बाकी आप एनसीईआरटी सीरीज फॉलो करते रहिए और जैसे ही आप कोई नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट आता है, तो मैं आपको नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रॉपर वे में क्लासेस भी अरेंज करा दूंगा। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट नोट सारी चीजें एक एक करके मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।